हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का मॉड्यूल 3, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मॉड्यूल 3, 4, 5 ये हमारा स्टैटिक्स पर डिपेंड करता है। इसमें हम स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं और स्टैटिक्स 1 जो है हमारा वो मॉड्यूल 3 में है, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक को आज कवर करेंगे जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये है क्या। मान लेते हैं कि कोई स्टैटिस्टिकल डेटा आपको दिया है, स्टैटिस्टिकल सीरीज आपको कोई गिवन है, उसमें हम एवरेज निकालते हैं और जो हमने एवरेज निकाला है वो एवरेज एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है उस सीरीज, उस डेटा के लिए जो उस सीरीज की सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज एक ऐसी सिंगल वैल्यू है जो उस सीरीज की सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, और चूंकि कहीं ना कहीं एवरेज भी उस सीरीज में ही लाई करेगा, कहीं ना कहीं ये एवरेज भी उस सीरीज में ही लाई करेगा, तो इस एवरेज को ही, जो एवरेज हम निकालते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए, इस एवरेज को ही हम नाम देते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसी लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर देते हैं। एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डेटा। एवरेज क्या एक सिंगल वैल्यू है जो कि डेटा की रेंज में ही लाई करेगी। डेट इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज, जिसको हम यूज करते हैं उस सीरीज की सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंस एन एवरेज इज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ डेटा, क्योंकि एवरेज भी कहीं ना कहीं उस डेटा की रेंज में ही लाई करेगा, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये जो हमारा एवरेज होता है इसी को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, तो अब इस एवरेज पर ही हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस मॉड्यूल की बात करें, इस एवरेज के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या हम इस एवरेज के अंदर पढ़ने वाले हैं, वो इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे। तो बात करते हैं एवरेज की। एवरेज एवरेज हमारा अगर स्टैटिक्स में देखें तो दो टाइप के एवरेज होते हैं। एक होता है हमारा मैथमेटिकल एवरेज, एक तो होगा मैथमेटिकल एवरेज, और दूसरा होता है हमारा पोजिशनल एवरेज। तो दो तरह के एवरेज होते हैं, एक होता है मैथमेटिकल एवरेज, एक होता है पोजिशनल एवरेज। जो ये हमारा मैथमेटिकल एवरेज है, इसमें हम बेसिकली तीन चीज़ों को कवर करते हैं, और वो क्या क्या होती है। तीन चीज़ों को हम कवर करते हैं मैथमेटिकल एवरेज में, वो हमारी क्या क्या होती है तीन चीज़ें। सबसे पहला होता है इसमें अर्थमेटिक मीन, दूसरा इसमें होता है ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा इसमें होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, इन तीनों मीन्स को हम सबसे पहले कवर करेंगे, है ना। तो एवरेज में जो मैथमेटिकल एवरेज होता है ये तीन तरह के होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और अगर हम पोजिशनल एवरेज की बात करें तो पोजिशनल एवरेज के अंदर बेसिकली दो चीज़ें आती है। फर्स्ट होता है इसमें
मीडियन या मिडान भी बोलते हैं इसको, जैसे आपकी प्रोनाउंसिएशन हो, और दूसरा होता है मोड। ठीक है, तो एवरेज के अंदर मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज दो टाइप का होता है। मैथमेटिकल एवरेज में तीन तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज के अंदर पढ़ेंगे हम मीडियन या मीडियन भी बोल सकते हैं, मोड। ये चीज़ें हम कवर करेंगे और ये ही हमारी पांचों की पांचों होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जो हमारा सबसे पहले टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, बेसिकली जिसको हम आज की वीडियो में फोकस करने वाले हैं, वो होगा हमारा अर्थमेटिक मीन। जो मैथमेटिकल एवरेज होता है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो अर्थमेटिक मीन है, जिसको आप सिंपली मीन भी कहते हैं। तो इसी को हम कवर करेंगे अब, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन या इसको सिंपली मीन भी कहते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन या सिंपली इसको मीन भी कहते हैं। अब जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है, जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है, ये तीन तरह की सीरीज के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। तीन तरह की सीरीज के लिए इसको हम फाइंड करते हैं। सबसे पहली जो सीरीज होगी अर्थमेटिक मीन को हम फाइंड कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हम अनग्रुप डेटा भी बोल सकते हैं, अनग्रुप डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन को इंडिविजुअल सीरीज के लिए निकालना सीखते हैं। दूसरे नंबर पे हम अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना सीखते हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए, फॉर डिस्क्रीट सीरीज। और थर्ड नंबर पे हम अर्थमेटिक मीन या सिंपली मीन को फाइंड करना सीखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो तीन तरह की सीरीज के लिए हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जो आज का वीडियो लेक्चर होगा इसमें मैं फर्स्ट वाले को कवर करूंगा। इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम यहाँ पर आज के लेक्चर में अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रीट सीरीज के लिए निकालेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए निकालेंगे। तीनों को एक वीडियो में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तीनों एक वीडियो में कवर होगी तो होच पोच हो जाएगा, तीनों ही मिक्स हो जाएंगे। एक एक करके इसको कवर करेंगे। तो आज बेसिकली फोकस करेंगे हम अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे फॉर इंडिविजुअल सीरीज को। और अगर तीनों के केस की बात करें, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, कंटिन्यूअस सीरीज हो, जो अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने के मेथड होते हैं, ठीक है, तीनों ही सीरीज के लिए जो अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने के मेथड होते हैं, बेसिकली तीन मेथड हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड हमारा होगा डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट मेथड। दूसरा मेथड होगा शॉर्टकट मेथड, जिसको हम एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड। और नंबर जो तीसरा मेथड होता है वो होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए तीनों सीरीज में हम ज़्यादातर ये तीन मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड को एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो अब हम फोकस करते हैं अर्थमेटिक मीन निकालना इंडिविजुअल सीरीज के लिए, और उसको हम जो ये आपका डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड है दोनों से निकालना सीखते हैं।
अर्थमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप डेटा, है ना। ये वाला टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, एक एक को कवर करेंगे ताकि आपका जो है ये सब चीज़ें मिक्सिंग ना हो, ठीक है, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, मिक्सिंग ना हो, इसलिए एक ही टॉपिक आज की वीडियो में कवर करेंगे। आज हम अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए, या इसको अनग्रुप डेटा भी कहते हैं। इसमें दो तरह के मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होगा, एक शॉर्टकट मेथड होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूले को रीड करते हैं। मान लेते हैं कि आपको कुछ इंडिविजुअल सीरीज़ दी है, कुछ वैल्यूज़ दी है ना, जैसे कि मैंने नाम दिया x1 का, x2 का, डॉट 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 xn का। ये n वैल्यूज़ हमें किसी वेरिएबल के लिए दी है, आर the n values of a variable x, ये किसी x वेरिएबल के लिए n वैल्यूज़ हमें गिवन है। देन तो इन n वैल्यूज़ के लिए, इस अनग्रुप डेटा के लिए, इस इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हम अर्थमेटिक मीन को फाइंड कर सकते हैं। देन अर्थमेटिक मीन को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं, अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से, और इसका फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो हमारी x की वैल्यूज़ है उन सबको पहले ऐड करना होता है, x1 x2 प्लस डॉट डॉट xn, इन सब वैल्यू को ऐड कर देंगे, और जितनी ये वैल्यूज़ है, ठीक है, जितनी ये वैल्यूज है, ये n वैल्यूज है, उस नंबर से इसको हम डिवाइड कर देंगे। इसको हम सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं, समेशन x अपॉन n, मतलब x की वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, x की वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है, और उसको जितनी में वैल्यूज़ है, जितनी नंबर्स है वे टोटल मिला करके उससे हमें नंबर से डिवाइड कर देना है। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है, वो सिंपल सा फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का। अब इंडिविजुअल सीरीज के लिए डायरेक्ट मेथड को लेते हुए सबसे पहले एग्जांपल हम कवर करेंगे, ये फॉर्मूला भी अप्लाई करना आपको तुरंत आएगा। द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स द हाफ ईयरली बोनस पेड टू 10 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। जो टेबल्स मैंने यहाँ पर ली है, ये टेबल हाफ ईयरली बोनस को 10 वर्कर के लिए किसी फैक्ट्री के रिप्रेजेंट करती है। सीरियल नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्कर के लिए 150 रुपीज़, सेकेंड वर्कर के लिए 200, थर्ड वर्कर के लिए 300, फोर्थ के लिए 650, फिफ्थ वर्कर के लिए 250, सिक्स्थ के लिए 180, सेवन्थ के लिए 400, 8 के लिए 500, 9 के लिए 550 एंड 10th के लिए 220। तो ये हमें एक इंडिविजुअल डेटा दिया है, सीरीज़ दी है, इसके लिए हमें अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना है, फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट मेथड में, कि एक तरफ हमारा जो सीरियल नंबर है वो हमने रखे, दूसरी तरफ जो हमें हाफ ईयरली बोनस दिया उसको हमने x से रिप्रेजेंट किया, है ना। x से रिप्रेजेंट करने पर वो सब हमने एक टेबल में लिख दिया कि 1 के लिए 150 रुपये है, दूसरे के लिए 200 रुपये, तीसरे के लिए 300 रुपये, वो सब मैंने यहाँ पर इस तरह टेबल में बनाया। तो अगर यहाँ पर आप सीरियल नंबर को काउंट करते हैं तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी, n की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 10, क्योंकि 10 वर्कर्स के लिए ये डेटा है, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर इनको ऐड करना है, ठीक है, ये जो इधर x की वैल्यूज़ है इनको ऐड करना है। अगर x की वैल्यू को आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पर आपको मिलेगा 3400, ठीक है। x की वैल्यू को आप ऐड करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको ये 3400 यानी कि 3400 मिल जाएगा, और ये वैल्यू होगी हमारी समेशन x की। ये वैल्यू किसकी होगी, समेशन x की। बस नथिंग यू हैव टू डू, केवल आपको फॉर्मूला अप्लाई करने आ गया अर्थमेटिक मीन का। नाउ अर्थमेटिक मीन जो है वो इक्वल होगा x बार के, इसका फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n। समेशन x की वैल्यू है 3400 अपॉन n की वैल्यू है 10। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड हो जाएगा 340। ये हमारा जो है अर्थमेटिक मीन होगा इस
इंडिविजुअल सीरीज के लिए डायरेक्ट मेथड से। इसको हमने फाइंड किया है डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए जो अर्थमेटिक मीन निकलता है ये हमने डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना सीखा। बहुत सिंपल है कि डेटा को ऐड करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को देखते हैं और उससे डिवाइड कर देते हैं एडिशन करने के बाद। अब दूसरे नंबर पे हमारा मेथड आता है जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा मेथड आएगा हमारा, जिसको हम शॉर्टकट मेथड बोलेंगे। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड या इसको हम एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। एज्यूम मीन मेथड, दोनों का एक ही मतलब है, एज्यूम मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड। जब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से उसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो जब नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम शॉर्टकट मेथड को वहाँ पर यूज़ करते हैं, है ना। इस बात को लिख भी देता हूँ, व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इज वेरी लार्ज, जब नंबर ऑफ आइटम हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इज़ वेरी लार्ज, देन यूज़ दिस मेथड, देन यूज़ दिस मेथड या शॉर्टकट मेथड। तब उस केस में हम शॉर्टकट मेथड को यूज़ करते हैं। अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है अर्थमेटिक मीन निकालने का। शॉर्टकट मेथड में अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन d अपॉन n, और d की जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो होती है समेशन x माइनस a अपॉन n। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए बाय शॉर्टकट मेथड। नाम से क्लियर है, एज्यूम मीन मेथड है, यानी कि हमें इसमें क्या करना होता है, एज्यूम मीन निकालना होता है। कोई भी एक मीन हमें मानना होता है अपने आप ही, है ना। डेटा में से कोई भी एक मीन अपने आप मान लेंगे, फिर हमें डेविएशन निकालना होता है, और डेविएशन निकालने के बाद हम इस पर वर्क करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर कैपिटल ए होगा जिसको हम मीन मानेंगे, ए इज एज्यूम मीन, इस ए को हम मीन मानेंगे अपने आप ही, है ना। फिर हमें डी निकालना होता है, और डी होता है आपका एक्स माइनस ए, मतलब जो आपको एक्स का डेटा दिया होगा उसमें से जो हमने मीन माना है, ठीक है, वो घटा देंगे, उस पूरे डेटा में से उस मीन को घटा देंगे, और इसको हम बोलते हैं डेविएशन ऑफ द आइटम। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन, डेविएशन ऑफ आइटम्स। इसको हम डेविएशन ऑफ आइटम्स भी कहते हैं। जो भी आपको डेटा दिया है उसके लिए डेविएशन का काम करेगा सभी एक्स की वैल्यूज़ के लिए। और एन आप जानते हैं वो नंबर ऑफ टोटल आइटम्स होगा। एन इज द नंबर ऑफ आइटम्स। जितने भी आइटम्स आपको दिए हैं, जितने भी डेटा के अंदर आइटम्स है, ये कैपिटल एन उसको रिप्रेजेंट करता है। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब शॉर्टकट मेथड को हम अप्लाई करेंगे इसी क्वेश्चन में जो हमने जस्ट अभी सॉल्व किया था। वापस वहीं पर जाता हूँ, इसी क्वेश्चन पर जाते हैं जो हमें ये 10 वर्कर्स के लिए हाफ ईयरली बोनस पेड दिया था। उसी क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से या एज्यूम मीन मेथड से। तो इसमें हम क्या करते हैं, आंसर इसका 340 आएगा। उसको फिलहाल मैं आंसर को अभी मिटाऊंगा नहीं, उसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि किसी भी मेथड से आप आंसर निकालें, आंसर सेम आएगा। अभी हमने जो टेबल बनाई थी इसमें हमने क्या किया था, समेशन एक्स निकाला था और एन से डिवाइड किया था। लेकिन अगर ये डेटा हमारा लार्ज नंबर में हो जाए तो हमें यहाँ पर एज्यूम मीन या शॉर्टकट मेथड यूज़ करना होता है। और एज्यूम मीन या शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, इस टेबल को हमें फर्दर प्रोसीड करना होगा।
उस केस में हमें समेशन एक्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इस टेबल को अगर बढ़ाए आगे हम थोड़ा सा और, तो कुछ इस तरीके से टेबल जो है आगे बढ़ जाएगी। तो हमें करना क्या होता है, जो x का हमें डेटा दिया है उसमें से हमें किसी एक वैल्यू को मीन मानना होता है। एज्यूम मीन मेथड, इसका मतलब यही है, एज्यूम मीन मेथड का मतलब कि हमें उस डेटा में से किसी एक वैल्यू को मीन एज्यूम करना है ना। जैसे कि यह x का डेटा हमें दिया है, इस x के डेटा में से किसी भी वैल्यू को आप मीन मान सकते हैं, है ना। डेटा को देखने के बाद आपको लगता है कि ये हमारा मिड में जाएगी वैल्यू, तो ज़्यादातर उसी को मान लेते हैं, है ना। जैसे कि इस पूरे डेटा को देखें तो इसमें हम, चलिए हमने सपोज कर लिया कि 400 यहाँ पर मीन है, इस 400 को मैंने मीन मान लिया अपने आप ही, और इसका नाम हो जाएगा कैपिटल ए। ठीक है, जिसको हम मीन मानते हैं उसको कैपिटल ए बोलते हैं। फिर हमें डेविएशन निकालना होता है इस पूरे डेटा को लेकर के और ए को लेकर के, और उस डेविएशन को हम नाम देते हैं डी का, और इसका फॉर्मूला होता है जो एक्स हमें वैल्यूज़ दी है उसमें से इस मीन को घटाना है, उसमें से क्या करना है, इस मीन को हमें घटाना है। तो 150 में से 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -250 बचेगा, 200 में से 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -200 बचेगा, फिर 400 में से 100 में से 300 में से 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -100 बचेगा, 650 में से 500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 250 मिलेगा, 250 में से जब 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको -150 मिलेगा, 180 में से जब 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -220 मिलेगा, 400 में से जब 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा, 500 में से 400 को सब्ट्रैक्ट करने पर 100, सेम तरीके से आपको 150, सेम तरीके से आपको ये 180 विद नेगेटिव साइन। तो हमने क्या किया, जितनी भी x वैल्यूज़ है उन सब में से हमने इस 400 को सब्ट्रैक्ट किया, यही हमारा डेविएशन कहलाता है। ठीक है, जो हमें सीरीज़ दी है, x का डेटा दिया है, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, डेविएशन कहलाएगा। तो हम इस डेविएशन का सम कर लेते हैं, समेशन डी निकालेंगे। मतलब आपको ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली है इन सबको हमें ऐड करना है ना। इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी समेशन डी की, वो -600 मिलेगी। इसमें कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं तो आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टेप डेविएशन का जो मेथड है वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो साइड में लिखा हुआ है, वो हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है x बार अरिथमेटिक मीन इक्वल टू एज्यूम मीन कैपिटल A प्लस समेशन D अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है ना। A हमने किसको माना है, 400 को, प्लस समेशन D की वैल्यू कितनी आई है, -600, n कितना है हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 10, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 400 और 10 को 6 जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको -60 मिलेगा, और ये आपको सॉल्व करके मिलेगा 340। और आप देख सकते हैं नीचे वाला जो एज्यूम मीन है, नीचे वाला जो मीन हमने निकाला था अरिथमेटिक मीन, उसकी वैल्यू भी 340 आई थी बाय द डायरेक्ट मेथड, और हमने इसको एज्यूम मीन मेथड से या शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व किया है, इसका भी आंसर आपका 340 आया है। ठीक है, तो ये हमारे इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए जिसमें केवल हमें x का कोई डेटा दिया होगा, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए आप डायरेक्ट मेथड से भी मीन निकाल सकते हो अरिथमेटिक मीन, और शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड से भी आप अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड में कुछ नहीं करना होता, किसी एक वैल्यू को एज्यूम करना होता है मीन के तौर पर, और डेविएशन निकालना होता है, डेविएशन का सम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, देन यू विल गेट द फाइनल अरिथमेटिक मीन। तो आज की इस वीडियो में मैंने केवल इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना सिखाया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। एक एक वीडियो में इसको लेकर के आऊँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और अच्छे से समझ में भी आए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और स्टूडेंट्स अपने इस चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में। इसमें हम मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3, 4 सभी की वीडियो को प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। सभी की वीडियोज इसमें डाली हुई है मैंने पहले से ही। जो नहीं डाली है, मैथमेटिक्स 3 बचा हुआ है, वो भी मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ। मैथमेटिक्स 4 में भी 1-2 मॉड्यूल बचा हुआ है, वो भी डल जाएगा। तो इसके बारे में सभी को बताएं, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।